नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं या शुरू कर दिया है, लेकिन आपको एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा है, जिसमें हम क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं या गोल्ड में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है? और जिसमें हमको कम से कम चार्जेस लगे, ठीक है? तो उसी के बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं कि कॉइन डीसीएक्स को यूज़ कैसे करना है और उसका हमें बेनिफिट कैसे लेना है, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसको बाय कैसे करें, सेल कैसे करें, चार्जेस कितने लगने वाले हैं, गोल्ड में ट्रेडिंग कैसे करना है, ठीक है? तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको कॉइन डिस्क को ओपन करना है। ठीक है, आप ऐप के थ्रू भी कर सकते हो या पीसी पे करना है, पीसी पे कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पे पीसी पे कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन कर दिया है और इसका जो भी है होम स्क्रीन ऐसे दिखेगा आपको। लॉगिन करने के बाद का प्रोसेस जो है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब तक आप ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट है दोस्तों आपका केवाईसी वेरिफिकेशन। ठीक है, आपको मेल के थ्रू यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, आपका अकाउंट मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, देन केवाईसी वेरिफिकेशन आना चाहिए और उसके बाद बैंक डिटेल आपका यहाँ पे ऐड करना है एंड देन आप यहाँ पे आईएनआर वॉलेट में यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे डिपॉजिट नाउ पे यहाँ पे क्लिक करना है और आप यूपीआई थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, और केवाईसी अप्रूव आना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया अकाउंट ओपन करने से अकाउंट वेरिफिकेशन होने तक। ठीक है, तो उसके बाद हमें डिपॉजिट कैसे करना है, मनी कैसे डिपॉजिट करना है, यहाँ पे सिंपली आपको डिपॉजिट नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिट करने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे देख सकते हो 4200 के समथिंग अराउंड मैंने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है, लेकिन उसका हमें यूज़ कैसे करना है, फ्यूचर वॉलेट में उसको कैसे ट्रांसफ़र करना है और उसके बाद हम फ्यूचर में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, ये देखेंगे अभी। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे चार्ट पे जाते हैं। चार्ट के थ्रू भी हम यहाँ पे फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे बीटीसी का चार्ट लगाया हुआ है। आपको हमेशा आईएनआर मार्जिन में यहाँ पे ट्रेड करना है। ठीक है, यूएसडीटी मार्जिन में नहीं करना है, आईएनआर मार्जिन ही ऑलवेज यूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आईएनआर मार्जिन रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बाय लॉन्ग और शॉर्ट ये दिख रहा होगा और यहाँ पे बैलेंस देखो मेरा क्या दिख रहा है, अवेलेबल बैलेंस 0 दिख रहा है। तो इसमें ऐड कैसे करना है अभी, लेट से यहाँ पे देखो नीचे ही दिख रहा है करंट वैल्यू 0 0। मोबाइल पे भी आप कर रहे हो तो ऐसे ही दिखने वाला है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। जैसे मैं ऐड करूँगा, देखो अभी यहाँ पे प्रोसेस क्या है, मेरा आईएनआर वॉलेट जो है उसमें क्या है 4200 है। मुझे अभी फ्यूचर ट्रेडिंग करना है, तो मुझे फ्यूचर वॉलेट में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो कितना करना है ये आप मैन्युअली यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो 25% करना है, 50% करना है या 75% या 100% करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कितना ट्रांसफ़र करना है और कितने वॉल्यूम से यहाँ पे ट्रेड करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, अभी 25% यहाँ पे ट्रांसफ़र करता हूँ, यानी कि 1000 रुपीज़। ठीक है, टू द फ्यूचर वॉलेट। सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसफ़र टू द फ्यूचर वॉलेट। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको नीचे, ट्रांसफ़र टू द फ्यूचर वॉलेट। ओके, मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे ही हमने ट्रांसफ़र किया है फ्यूचर वॉलेट में, यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस 1000 दिख रहा है। अभी इसको हमें क्या करना है, कैसे ट्रेडिंग करना है या लेवरेज कैसे लेना है इसका। ठीक है, सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ऊपर के साइड जो अपना अकाउंट का साइज़ है वो आइसोलेटेड रहना चाहिए। ठीक है, आइसोलेटेड। उसके बाद यहाँ पे लेवरेज आप मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हो। जितना आप लेवरेज कम रखोगे उतना आप यहाँ पे सेफ रहोगे। अगर आप हाई लेवरेज से यहाँ पे ट्रेडिंग करोगे तो जल्दी मार्केट से बाहर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे 100x तक यहाँ पे लेवरेज रख सकते हो, लेकिन उसके पहले आपको 7 ट्रेडिंग सेशन अटेंड करने हैं, उसके बाद ये 100x रख सकते हो। उससे पहले 50x ही रख सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे 50x रखता हूँ। ठीक है, 50x कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ से मुझे लग रहा है कि नीचे ही जाएगा। सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आप लिमिट ऑर्डर में लेना है या मार्केट ऑर्डर पे लेना है, या आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे लेना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे देखते हो मार्केट लिमिट और स्टॉप लिमिट आपके ऊपर है कि आप कैसे खरीदना चाहते हो। सिंपली मैं क्या करूँगा, मार्केट ऑर्डर यहाँ पे सिलेक्ट रखता हूँ और मेरा जो 1000 रुपीज़ है उसमें से मैं 50% यहाँ पे यूज़ करता हूँ। ठीक है, मीन्स 500 रुपये का मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे शॉर्ट करूँगा 0.003 क्वांटिटी और यहाँ पे सेल करूँगा। ठीक है, हमारा पोजीशन यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अगर आपका ओपिनियन यहाँ से ऊपर का जाना है तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लॉन्ग करके यहाँ पे सेम क्वांटिटी रख के यहाँ पे बाय कर सकते थे। यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस क्या है। ठीक है, आप ही यहाँ पे देखो ऊपर के साइड क्या आ रहा है, लिक्विडेशन प्राइस। मीन्स अगर मैंने यहाँ पे इनकेस एसएल नहीं लगाया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया और प्राइस यहाँ से रिवर्स होके ऊपर के साइड जाता है 65,069 को अगर हिट करता है, तो जो भी मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है 600 या 500 रुपीज़ वो पूरा यहाँ पे लॉस में जाएगा।
इसलिए क्या करना है, जब भी हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे उस टाइम हमको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। सो स्टॉप लॉस कैसे लगाए, टारगेट कैसे लगाए, ये भी सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे देखो टीपी और एसएल ये दोनों यहाँ पे आ रहा है। लेट्स से आपको यहाँ पे इसके डे हाई जो है इसके ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। सिंपली उसको ड्रैग करना है ऊपर की साइड लाइक दिस। 64,589 के आसपास हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रख रहे हैं, और जो टारगेट है, टारगेट रखेंगे हम इसको रिसेंट स्विंग लो, ठीक है। तो उसको अभी हमें इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, टारगेट और यहाँ पे एसएल दिखा रहा है, लेकिन प्रॉफिट कितना होगा, स्टॉप लॉस कितना होगा, ये अमाउंट में नहीं दिखा रहा है। तो उसको कैसे देखना है, सिंपली इस पे ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे देखो हमारा जो लॉस होने वाला है वो 147 का है, और जो प्रॉफिट होने वाला है 200 रुपीज़ का है। आप मोबाइल में भी सेम प्रोसेस से यहाँ पे कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एसएल और टारगेट कैसे लगाना है और उसे कैसे देखना है। और ये जो ट्रेड है हमने बीटीसी में लिए दोस्तों, तो गोल्ड में कैसे ट्रेड करना है, कॉइन D6 में गोल्ड में ट्रेडिंग कैसे करना है, ये भी यहाँ पे बात समझो, ठीक है। फिलहाल तो मैं इसको रहने देता हूँ, उसके बाद मैं एग्जिट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों, एक से USDT जिसका गोल्ड का कोरिलेशन है, ठीक है। ये गोल्ड का ही कोरिलेशन होता है, जैसे ही गोल्ड मूव होता है वैसे ही ये मूव होता है, PAXG USDT। तो इसका भी यूज़ करके आप यहाँ पे गोल्ड में ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे मैंने BTC का यहाँ पे आपको बताया है प्रोसेस, सेम प्रोसेस वहाँ पे है। अगर आपको लग रहा है ऊपर जाना है, सिंपली लॉन्ग करना है, कितना लेवरेज रखना है, गोल्ड में आप 30x तक यहाँ पे लेवरेज ले सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, 30x भी बहुत है लेवरेज दोस्तों, उससे कम ही लिया करो। और सिंपली आपको ओपिनियन है आपका, अगर आप बोल रहे हो ऊपर जाएगा लॉन्ग करना है, नीचे जाएगा शॉर्ट करना है, ठीक है। और जो भी क्वांटिटी है आपको 50% आपका जो वॉल्यूम है कैपिटल का उसका 50% लेना है, 20% लेना है, ये यहाँ पे सिंपली क्लिक करके सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया गोल्ड का और BTC का। अगर आपको दूसरे किसी भी फॉरेक्स या क्रिप्टो में ट्रेड करना है, यहाँ पे देख सकते हो BTC है, इथेरियम है, XAU है, सोलाना है, बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। किसी भी इसमें हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, आप किस में ट्रेड कर रहे हो, क्या लॉजिक पे कर रहे हो, क्या स्ट्रैटेजी पे कर रहे हो, उसके बाद ही यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ना कि आपने अकाउंट ओपन किया, जस्ट अमाउंट उसमें डाला और आप यहाँ पे ट्रेड करने लगे, तो ऐसा मत करो। विदाउट नॉलेज यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गोल्ड का और BTC का। अभी BTC के चार्ट पे यहाँ पे सिंपली क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हो जैसे हमने यहाँ पे सेल किया है, नीचे की साइड जाएगा, ये ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ पे कट करेंगे, क्लोज द पोजीशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। अभी इसमें हमें चार्जेस कितना लगा है, ठीक है। हमारा लॉस यहाँ पे 17 रुपीज़ दिख रहा था, लेकिन उसको खरीदने के लिए और बेचने के लिए हमारा ब्रोकरेज कितना लगा, इसको सिर्फ यहाँ पे नीचे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, उस पर क्लिक करो। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारा इस ट्रेड में 17 रुपीज़ का लॉस हुआ है, और जो चार्जेस है वो 11 समथिंग अराउंड 12 रुपीज़ चार्जेस लगे हैं, और टोटल लॉस जो है वो 28 रुपीज़ यहाँ पे लॉस हुआ है इस ट्रेड में। यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपको ये पूरा दिखेगा, ऑर्डर हिस्ट्री है, यहाँ पे ट्रेड कितने लिए है, ओपन ऑर्डर कौन सी है, एक्टिव पोजीशन कौन सी है, ये सब यहाँ पे दिखने वाला है। लेकिन अगर आपको चार्जेस कितने लगे, ब्रोकरेज कितना लगा है, ये देखना है तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाके देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है, ठीक है। और दोस्तों एक ज़रूरी बात बोलना चाहता हूँ, क्रिप्टो मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल रहता है, तो इसलिए आपका पूरा पैसा कभी भी एक ट्रेड में इन्वेस्टमेंट करो, और जो भी आपका स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवार्ड है, वो मैनेज करके ही यहाँ पे ट्रेड करो। यहाँ पे क्या होता है, 100x तक लेवरेज मिलता है, इसलिए आप क्या करते हो, पूरा वॉल्यूम यहाँ पे ऐड करते हो, और उसके बेस पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इस लालच में यहाँ पे पूरा कैपिटल एक में ट्रेड में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो। एक ही गलती आपकी पूरा कैपिटल लेके जाती है, तो ध्यान रखिए, रिस्क रिवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलती है ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।